मोदी और अमित शाह वो झुंझुना हिला रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो उसका झुंझुना से वही खेलेगा। हम लोगों को खेलने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने मुल्क में है, जो हमको भगाने की बात करेगा उसको इसी मुल्क में दफना दिया जाएगा। ये ताकत भी हम रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर बीजेपी के नाम पर डराया जा रहा है, और डराने वाला कौन है? अफसोस इस बात का है कि जो हमारे ही मिट्टी में पैदा हुआ, जिसको इसी इलाके के लोगों ने इज्जत बख्शी है, आज वो इसी इलाके का मंत्री बनकर हिंदुस्तान के सरकार में बैठा हुआ है। वो ऐसे लोगों को साथ में लाकर, आज कृष्ण कल्याणी जैसे लोगों को साथ में लाकर आपको धमकी देता है कि सीए हो जाएगा, अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो तुमको बांग्लादेश भेज देगा। तो सबसे पहले तो सरपानी को भेजेगा, जापानी कहा जाएगा, मोदी कहा जाएगा। सवाल है मेरा, जिसको लाके धमकी दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से डरने की खौफ आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो ये धमकी दे रहा है कि सीए हो जाएगा, तो ये उसको कान के खोलकर उसको बता दीजिएगा। मेरी आवाज जा रही होगी मीडिया के भाइयों के जरिए, तो सुन लें कि रब्बानी साहब, आप जो धमकी दिलवा रहे हैं ग्वालपोखर के लोगों को कि सीए हो जाने से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप का डर दिखा रहे हैं, तो आप अपने ही इलाके के लोगों को, गैर लोगों को लाकर धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं, जो इस इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपसे ये कह रहे हैं, एमपी बने या नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन इस जमीन से हमारा एक टुकड़ा तक अगर हिम्मत है सीए के नाम पर से उखाड़ के ले जाके दिखा दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो तृणमूल हो, उसको हम इसी मिट्टी में दफन करने के लिए हम लोग तैयार हो, नहीं कि हमको कोई यहाँ से निकाल दे। और जो ये सोचते हैं, जिनको ये धमकी दी जाती है और जो सोच रहे हैं कि हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत अगर आज गैर कौम है, तो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। इस बात को एक नया संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी एक मजहब को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सीएए लागू कर दिया गया है, और सीएए के नाम पर कि दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों को देश का नागरिक बनाया जाएगा, और एक ही मजहब है के लोग हैं जिसको नागरिकता नहीं। आवाम मेरे लिए बैनर बना रहा है, जब ये देखेगा ना तो उन लोग का नेता मंत्री सब जे घर में घुस जाएगा, बोला यार कुछ नहीं पाऊंगा। जब घर से निकलेगा देखेगा वहाँ बैनर लगा हुआ है, उसमें आपका फोटो लगा हुआ, उधर मोर चाचा वार साथे छे, उधर मोर बेटा वार साथे छे, मोर भतीजा वार साथे छे, मोर फूफा वार साथे छे, मोर खालू वार साथे छे। तो अपने आप देखिएगा सबका अपना अपना रास्ता नाप लेगा। तो ये ताकत आपके अंदर है। और एक बैनर बना के 2 बैनर बनाने में आप में से किसी पर कोई भारी नहीं पड़ेगा। ये 2 बैनर हम आपसे अपने लिए मांग रहे हैं कि ये 2 बैनर आपको इतनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, मेरे लिए आप लोग इतना चाय पानी भी पिला रहे हैं लोगों को कि हाँ चाय पी, लेकिन पिक्चर को फुट्टा तो आवे, ये भी करते हैं। चौक चौराहे पर बैठ के चाय नाश्ता खिला के आदमी को समझाते हैं, तो उसी जगह पर 2 बैनर आप अपने नाम से बनाकर अपना फोटो लगा के, मेरा फोटो के साथ हाथ छाप दे के वाम कांग्रेस जोट प्रार्थी के वोट दिन इतना लिख के लगवा। देखिए पूरा ग्वालपोखर में सिर्फ हम ही लोग का बैनर दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। इतना कीजिएगा, सबको पहले वादा करते हैं। तो ये सबको ये बैनर का ये जिम्मेदारी आप लोगों का रहा, ये आप लोगों के जिम्मेदारी पर है कि इसको आप लोग आज ही बैनर सब बनाने के लिए बोल दीजिए। आजकल में लगा के आप लोग अपना अपना गांव बस्ती चौक चौराहे जिसको जहां लगाने का दिल है लगा दीजिए। ये इसके साथ एक अपील हम हाथ जोड़ के तमाम ग्वालपोखर के लोगों के साथ साथ पूरे रायगंज लोकसभा के लोगों के साथ पूरे मगरबी बंगाल और हिंदुस्तान में जहां भी मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त अहबाब है, उन सब के पास मैं ये अपील करता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और तृणमूल जैसी बड़ी ताकतों से लड़ने में मुझे आप लोगों का मदद चाहिए। माली तौर पर पूरे रायगंज लोकसभा में हम करेंगे, साथ साथ मेरे पूरे हिंदुस्तान में जो चाहने वाले हैं मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन सब के पास हम ये अपील आपके जरिए पहुंचाएंगे। तो इसमें जो भी आप देंगे वो इस लड़ाई में कामयाब होने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तरफ जो है
लुटेरों का फौज है और एक तरफ हम, जो आप हमारी ताकत है। जो लुटेरा आपको लूटता है, हम उन लुटेरों के खिलाफ आपके साथ खड़े होकर लड़ते हैं। इससे मेरे पास वो हैसियत नहीं है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको, हमको जिंदा रखने के लिए ये मदद आपसे हम मांगते हैं। बस आने वाली 2 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करने चले, तो इसमें नॉमिनेशन करने के लिए 2 तारीख को रायगढ़ जाना है। उसमें आप सब उसमें शामिल हो, यही अपील करते हैं, यही कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। मंच में उपस्थित आज की वाम कांग्रेस के कर्मी सभा का सभापति और वाम कांग्रेस की लीडर, हम लोगों की इस 5 नंबर रायगढ़ संसद की कैंडिडेट, सभी का जान पहचान हुआ कैंडिडेट, हम लोगों के नौजवानों की धड़कन अली इमरान विक्टर हम लोगों के सामने मौजूद है। आप लोग जानते हैं कि अचानक ये मीटिंग, आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले ये कैंडिडेट के नाम घोषणा होने के बाद हम लोग संडे सबको ये हम लोग गए थे। उससे पहले वामफ्रंट की एक मीटिंग हुआ। वामफ्रंट का मीटिंग में ये सिद्धांत हुआ है कि नॉमिनेशन से पहले इस 7 ब्लॉक में, यानी 7 ब्लॉक को लेके हम लोगों का रायगढ़ लोकसभा है, इस 7 ब्लॉक का कर्मी बैठक कर लेना होगा। कर्मी बैठक में क्या होगा? वाम कांग्रेस की कर्मी बैठक, तो सब लीडर सब आएंगे। इस लीडर सब को लेकर बैठ के मीटिंग करने का नियम क्या है? आप देखिए, कोई भी अगर प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम को बैठ के अगर छौक नहीं किया जाए तो उस प्रोग्राम को सक्सेस नहीं किया जाएगा। तो ये एक नियम है कि वाम कांग्रेस, अगर कांग्रेस होता तो उन लोगों को लेकर बैठता, लेकिन ये वाम कांग्रेस का मीटिंग है। आज ये मीटिंग करने के बाद यहाँ से ये स्टार्टिंग होता है। हम लोगों का सब लीडर आप लोगों को बोले, हर तरह की बात बोले, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लीडर है, जो भी लीडरशिप में आया है, सिर्फ लीडरशिप बन के रहने से नहीं होगा। आज एक बात आप लोग बोले, बड़ी अच्छा लगा कि विक्टर कैंडिडेट नहीं है, हम सब लोग विक्टर हैं। तो विक्टर का कैंडिडेट होने का खुशी में ये जो आज ये जो संगठन की काम है, यहाँ हम लोग आज इस मीटिंग के बाद जो ब्लॉक निर्वाचनीय कमेटी होगा, वो ब्लॉक स्तर की कमेटी होगा, वो कमेटी हर अंचल में ये वाम कांग्रेस के कमेटी होंगे। जो भी कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, वामफ्रंट की अंचल सेक्रेटरी है, सबको लेके एक तो कमेटी होगा। लेकिन इन लोगों का काम क्या होगा आज ही के बाद? और जो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सबको मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कोई हुक्म नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग जिला में जाते हैं, जो मीटिंग का नियम है, हम लोग आप लोगों का सामने आके बोलते हैं। आप लोग कहीं में भी वॉल खाली है, उसमें साइड फोड़ करके नीचे प्रचारक लिख दीजिए, DYFO का जनरल सेक्रेटरी अमुक, महिला प्रेसिडेंट अमुक। हम लोगों का सिर्फ जो ब्लॉक कमेटी होगा वो सिर्फ इंक्वायरी करेंगे कि किस अंचल में कहां कौन सी वाल लिखा गया है। अगर आप लोग बातों में कहेंगे और यहाँ मंच में आके सिर्फ भाषणबाजी करेंगे, बड़ा मेहरबानी होगा नहीं, वोट पे आप लोग प्रचार में नहीं आ पाइएगा। अब रहा कि ये जो कैंडिडेट है, ये कुछ संगठनिक बात हम बोल रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों को संगठन में उतारना होगा। ये लीडरशिप जो है इस ग्वालपोखर ब्लॉक में, ये पूरा लीडरशिप बिल्कुल एंगेज हो जाएंगे। कहाँ क्या करना होगा, टाइम शॉर्ट है इस टाइम में। अब रहा कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोग बोले भी है कि हम लोग पैसा नहीं है हम लोगों का पास। सभी को सलाम अदब का नमस्कार। देखिए, वाम कांग्रेस जुट के जो कैंडिडेट है जनाब अली इमरान रम्स उर्फ विक्टर साहब, हमारे ग्वालपोखर में विक्टर साहब को टिकट मिलने के बाद यह पहली मीटिंग है। पर हम लोग, क्योंकि यहाँ हम लोग लीडर हैं, खड़ा उतरेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ये बात आप लोगों के सामने बोलता हूं कि हम लोग हर बूथ में 75% वोट ले लेंगे। पहला नंबर, सबसे पहले हम लोगों को बूथ मजबूत करना है। ये हर जगह का, घर के बात हो, किसी बिजनेस की बात हो, हर जगह यही बात आती है कि जब तक आप बूथ मजबूत नहीं करेंगे तो आपका समझेंगे।
लेकिन रही बात ये कि हम लोगों के जो खिलाफ दो कैंडिडेट है, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहता है और एक तृणमूल, इनका चेहरा साफ नहीं है। ये क्या बोलना चाहता है? हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम को भी लड़ाना चाहता है, हिंदू की भी लड़ाना चाहता है। एक पहलू के, एक सिक्के के दो पहलू है। ये दीदी और मोदी का खेल एक है। ये एक हिंदू बोल करके मुसलमान से लड़ाना चाहता है और दूसरा मुसलमान बोल करके हिंदू से लड़ाना चाहता है। अब ये फैसला हम लोगों को करना है कि किनको वोट देना है। तो हम लोगों के बीच में इस बार अली इमरान रम्स उर्फ विक्टर साहब आए हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको कामयाब बनाना है, ताकि आने वाले टाइम में जब हम इसी ग्वालकोट थाना में किसी केस को लेके आते हैं तो केस हमारा रिसीव नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? टीएमसी वालों ने नहीं करवाने देता है रिसीव। पार्टी के बलबूते पर, पार्टी के ऑर्डर पर आज हम लोगों का केस भी रिसीव नहीं होता है। किसी को उठा के लेके आता तो जल्दी छोड़ता भी नहीं है। किसी का उंगली कट गया है, उस दिन उठा के लेके आ गया भाई, लेकिन छोड़ता नहीं है। जब इसी जगह पर बैठ करके हम लोग कांग्रेस और बम कांग्रेस के कैंडिडेट को जनाब अली इमरान नाम से जिताएंगे तो आने वाले टाइम में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका कस सिर पे लेगा नहीं, उससे एक्शन भी होगा। और दूसरी बात, बीजेपी, तृणमूल, टीएमसी, जड़ उनका एक ही है, ऊपर सिर्फ शक्ल अलग अलग दिखाता है। तो इसीलिए हम लोगों को आने वाले 26 तारीख को बम कांग्रेस की कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के जिताना है, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में हमारे रायगंज से हमारे कैंडिडेट जनाब विक्टर साहब जीत के जाए और गरीबों के और हम लोग मजलूमों के जाकर के दिल्ली में आवाज उठाए। और एक नंबर बोल दिए, दूसरी नंबर मेरा यही है, ये बोल के मैं खत्म करता हूँ। देखिए भाई, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, नेता कोई डिस्ट्रिक्ट में जाके नेता नहीं बनता है, ये प्रियोदा बोले थे। कोई सेंट्रल में जाके नेता नहीं बनता है। नेता बनना है तो अपने जमीन में बनो, अपने इलाके में बनो, अपने बूथ में बनो। जब आप बूथ का नेता हो जाएंगे तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट का भी, स्टेट का, सब जगह का नेता हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को बूथ में जाकर के मजबूती से लड़ना है। और दूसरी बात, आप लोग जितने भी आए हुए हैं, रमजान का महीना है, ज्यादा बोल के फायदा नहीं है। आप लोग, हम लोगों को ग्वालकोट में 316 बूथ है, तो इसी तरह से बाकी जगहों में बूथ है। हम लोग इन बूथों में जाकर के कैसे मीटिंग किया जाए, इस बूथों में जाकर के हम लोग कैसे अपना बूथ एजेंट दे, उसको मजबूती से रखेंगे। इंशाल्लाह हम लोग आने वाले टाइम 75% वोट हर बूथ में पाएंगे और जीतेंगे भी, और अली इमरान हम लोग दिल्ली में भी भेजेंगे। तो अपनी बातों को, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हम लोग ये जो अभी इलेक्शन है, ये सेंट्रल इलेक्शन है। हम लोग को सोच समझकर हम लोग को वोट देना होगा। और हम लोग का किस्मत सही है कि ऐसे ऐसे हम लोग को कैंडिडेट मिला है। किसी की किस्मत सही नहीं है। हम लोग उत्तर दिनाजपुर वालों की किस्मत सही है। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये जितने भी हमारे टीएमसी के वारकर, टीएमसी के नेता और टीएमसी के वोटर बोल रहे हैं कि नहीं, हम इस बार विक्टर साहब को वोट देंगे, वोट देकर हम लोग यहाँ से दिल्ली में भेजेंगे। यही कहकर आपकी बातों को कहकर मैं आपको बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम।